नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास, जो हमारा चौथा दिन है। इसमें हम पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो सेशन है इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इस संज्ञानात्मक विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं और ये क्या होता है। पहली बात कि संज्ञानात्मक विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं और ये क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे है कि बाल्यावस्था के आरंभ से ही संवेग जो होते हैं विस्तृत रूप से दृष्टि होने लगते हैं। यद्यपि संवेगों का विकास एक निश्चित अनुक्रम में होता है तथा विकास के प्रत्येक चरण में कुछ नए नए रूप जो क्या होते हैं परिलक्षित होते हैं, यानी कि देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात आती है कि क्या बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सारी संवेग पाई जाती हैं। पहला ही है कि हाँ, क्या बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सारी संवेग पाई जाती हैं। आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें एक ही संवेग होता है और वो होती है उत्तेजना। कौन सी होती है? उत्तेजना होती है। उसके बाद उसको कोई भी व्यक्ति टच करता है तो उसको क्या होता है, उसको नई चीज़ें फीलिंग्स होती है। जब कोई भी व्यक्ति उसको टच करेगा या फिर उसको कोई कुछ करेगा तो जब उसको हम लोग टच करते हैं तो उस बच्चे को क्या होता है, फीलिंग्स आता है ताकि वो समझ पाता है। तो उसको फीलिंग करने की उत्तेजना होती है, ज़्यादा होने लगती है। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जन्म के समय बच्चे में क्या होता है, उत्तेजना नाम का संवेग होता है। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जन्म के समय कौन सा होता है, एक ही होता है और वो है उत्तेजना। उत्तेजना नाम का जो संवेग होता है बच्चों में। अब दूसरा हमारा है ये कि जेबी वाटसन व्यवहारवाद के संस्थापक हैं। इन्होंने कहा है कि जन्म के समय बच्चे में 3 तरह के संवेग पाए जाते हैं। देखिए, जेबी वाटसन जो हैं व्यवहारवाद के संस्थापक हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जन्म के समय बच्चे में 3 तरह के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो पहला हमारा होगा क्रोध, दूसरा भय, तीसरा जो है हमारा प्रेम। यानी तीनों संवेग जन्म के समय बच्चे में होते हैं। जन्म के समय बच्चा बहुत तीव्र उत्तेजित होता है। क्या होता है, बहुत तीव्र, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। धीरे धीरे जब वो 1 या 2 साल का होता है, जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, यानी कि जैसे बच्चा 1 या 2 साल का होता है तो कंट्रोल करना सीख जाता है। किस पे? उत्तेजना पे वो क्या होता है, कंट्रोल करना सीख जाता है। अब आते हैं कि क्वेश्चन इसमें कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग होता है। पहला तो क्वेश्चन हमारा ये है कि बच्चे में जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, और जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग जन्म के समय बच्चे में कितने संवेग होते हैं, दोनों पूछता है। एक जो ऊपर वाला हम बताएं कि जो एक होता है ये भी पूछ देता है, और वाटसन वाला भी पूछ देता है कि वाटसन ने कितने बताए हैं जन्म के समय। तो ईक्यू जो हमारा है ये जन्म के समय बहुत कम कार्य करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा यानी कि बाल्यावस्था में होने लगता है, ईक्यू भी हमारा क्या होता है, डेवलप होता है, यानी कि ये भी हमारा बढ़ता है। तो बच्चे के इमोशन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि को क्या बोला जाता है, तो इमोशन कोटेंट बोला जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास उसे हम बोलते हैं। और एक बात और, जो ईक्यू है जन्म के समय बहुत कम कार्य करती है। अभी भी हमको ये बताया है ना कि जन्म के समय बहुत कम कार्य करती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा यानी कि बाल्यावस्था में होने लगता है, ईक्यू भी क्या होता है हमारा, डेवलप होने लगता है। और किशोरावस्था में आके ये क्या होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे बच्चा जो है बड़ा बाल्यावस्था में होता है, फिर बड़ा होता है, जब वो किशोरावस्था में आता है तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 6 इमोशन दिया गया है। अब कौन कौन सा, तो पहले हमारा इंटरेस्ट होगा, दूसरा पर फियर होगा, तीसरा पर डिस्गस्ट होगा, और चौथा हमारा एंगर, पांचवा सैड, और छठा जॉय होगा। तो यहाँ पे तो हमारा 6 दिया है। ये थी इमोशनल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेज। अब आती है कि इमोशनल डेवलपमेंट कितनी स्टेज में कंप्लीट होती है। ये तो हमारा स्टेजेज था, लेकिन अब पूछ रहा है कि कितने स्टेज में ये कंप्लीट होती है। आइए बताते हैं हम आपको।
तो इसको जो है ब्रिजेज ने 5 स्टेजेज बताई है। जो स्टेज 5 स्टेजेज है हमारी, इसको ब्रिजेज ने बताई है। कौन कौन सी? तो जन्म के समय उत्तेजना होती है। सबसे ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि जन्म के समय उत्तेजना होती है। और जब बच्चा 3 माह का होता है, जब बच्चा 3 माह का होता है तो कष्ट और आनंद को वो क्या करने लगता है? फील करने लगता है, यानी कि वो महसूस कर सकता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो वो कष्ट और आनंद को फील करने लगता है। और 6 माह में बच्चा क्रोध, भय और प्रेम, ये तीनों इमोशंस को बच्चे में क्या होने होते हैं? शो होने लगते हैं। जैसे ही बच्चा 6 महीना का होगा तो आप देखिएगा कि वो गुस्सा भी करता है, डरता भी है, और अच्छे से बात करो तो वो प्रेम भी करता है। तो तीनों इमोशंस जो है वो बच्चा जब 6 महीने का होता है तो उसमें शो होने लगता है। और लगभग 12 माह के बच्चे में स्नेह और उल्लास दिखने लगता है। मतलब जब बच्चा 1 साल का हो तो उसमें खुशी और उल्लास दिखने लगते हैं। और 2 साल के होते ही हर्ष का स्विंग आ जाता है। हर्ष को हम लोग जॉय भी बोलते हैं। तो जैसे ही बच्चा 2 साल का हो तो उसमें क्या होता है? स्विंग आ जाता है हर्ष का, और वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जॉय भी बोलते हैं। फिर हमारा टॉपिक है यहाँ पे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं कि शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो बालक के संवेगों की अभिव्यक्ति में शैशवावस्था में लगातार भिन्नता नजर आती है। जन्म के उपरांत शुरू के कुछ महीनों में शिशु मनुष्य का चेहरा देखकर मुस्कुराता है। यहाँ पे मनुष्य के जगह पे आप माँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ को ही तो देखता है और बाद में हंसने लगता है। शैशवावस्था में भूख, क्रोध और कष्ट को वह चिल्लाकर अभिव्यक्त करता है। तो अब आप देखोगे कि शैशवावस्था में बच्चे की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न नज़र आती है। कैसी आती है? भिन्न भिन्न नज़र आती है। तो कौन कौन सी? पहले तो बच्चा छोटा था तो क्या करता था? वो चिल्ला कर कहता था, भूख, क्रोध और कष्ट को चिल्ला कर अभिव्यक्त करता है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो क्या करता है? उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। वैसे ही हमारा यहाँ पे बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक विशिष्ट होती है। अब उसमें शैशवावस्था जैसी तीव्रता नहीं रहती। बालक ऐसे ही अनेक बातों के प्रति कोई संवेग नहीं दिखाता जो उसको शैशवावस्था में अधिक उत्तेजना उत्पन्न करती थी। एग्जाम्पल भी हमारा है, जैसे अब वो नहाने या कपड़े पहनने में क्रोधित नहीं होता, और अपरिचित व्यक्ति या जीव हो या वस्तु को देखकर वो नहीं डरता। पहले वो क्या करता था? डर जाता था, उसको भूख लगती थी या फिर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो क्या करता था? चिल्ला कर अभिव्यक्त करता था। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? उस पर वो कंट्रोल करना सीख गया। तो इसीलिए जब वो नहाता है, पहले नहाता था, हम उसे नहलाते थे तो क्या करता था? चिल्लाता था। कपड़े पहनाओ तब भी चिल्लाता था, मतलब गुस्सा होता था। तो लेकिन जैसे वो क्या हुआ, वो बड़ा हुआ तो उसमें ये सब क्या हुआ? देखने को कम हो गया, मतलब वो कंट्रोल करना सीख गया। बच्चे के इमोशनल कंट्रोल करने वाली बुद्धि को हम ईक्यू कहते हैं, यानी कि इमोशनल कोटेंट कहते हैं, जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। ईक्यू किशोरावस्था में आके पूरा हो जाता है। ऊपर ऊपर आपको हम बताएं। अब आप देखोगे शैशवावस्था में बच्चे की अभिव्यक्ति जो है भिन्न भिन्न नज़र आती है। चलो अब हम आपसे अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट ये है, इमोशनल जो है डेवलपमेंट कि काम किसने किया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि इमोशनल डेवलपमेंट पे किस किस ने काम किया है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल जो इसका है, जिसको आप देखेंगे, जिसका मिलेगा, वो कौन है? तो हमारे ब्रिजेज हैं। तो इन्होंने बताया है कि 5 स्टेजेज होती है। ब्रिजेज ने बताया, जैसे एग्जाम में पूछ दे तो क्या आप लिखोगे कि ब्रिजेज ने क्या बताया है? कितने स्टेज बताए हैं इन्होंने? तो इन्होंने 5 स्टेजेज बताई हैं। इसी तरह अगले पे देखोगे तो विलियम मैकडूगल ने, अगला पॉइंट है हमारा कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड किया है। इन्होंने 14 इमोशंस बताए हैं। तो यहाँ पे हम आपको लिखते हैं कि जो हमारा ये ब्रिजेज हैं, ये जो ब्रिजेज हैं हमारे, ये ब्रिजेज जो हैं कितने? 5 बताए हैं, 5 स्टेज।
5 स्टेजेज इन्होंने। और मैकडूगल जो है हमारे, ये मैकडूगल इन्होंने 14 बताया है, 14 स्टेज बताए हैं। तो ब्रिजेज ने जो है 5 स्टेजेज बताई हैं और विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड किया है। इन्होंने 14 इमोशंस बताए हैं किसके, मूल प्रवृत्ति के। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।